students. We talk about fluctuating capital account method in the last video. Today we are going to study about fixed capital account method. Students, आप सब जानते हो there are two methods to maintain capital account in the books of partnership firm. First, fluctuating capital account method and second, fixed capital account method. और आप सब जानते हो कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में आपको एक ही अकाउंट रेडी करना था, वो था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड. ओके, a methods of partners capital under which no change in reported in opening balance and closing balance in the partners capital account is known as fixed capital account method. ध्यान रखना, a method of partners capital under which no change is reported in opening balance and closing balance. opening balance और closing balance में कोई changes होता नहीं है, ठीक है. in partners capital account is known as fixed capital account method. Under this method, to record all the transaction of the partners with the partnership firm, two accounts are maintained in the books. पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों के बीच के जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे आपको दो अकाउंट रेडी करने होंगे. फर्स्ट अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड पार्टनर्स करंट अकाउंट. ओके, तो इन शॉर्ट ध्यान रखना, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में आपको दो अकाउंट रेडी करने होते हैं. फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड पार्टनर्स करंट अकाउंट. ओके, फर्स्ट अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जनरली अंडर दिस मेथड opening balance and closing balance of partners capital account remain identical. opening balance और closing balance यहाँ पे equal होता है, मतलब identical. There can be change in opening balance and closing balance of partners capital account if either additional capital is introduced or capital is withdrawn by the partner on the permanent basis. अब ये sentence ध्यान रखना, under this method balance of partners capital account remain credit balance. The credit balance of capital account is shown at the capital and liability sides of the balance sheet. ओके, मतलब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो जनरली क्रेडिट होता है और ये क्रेडिट बैलेंस आपको बैलेंस शीट में कैपिटल और लायबिलिटी साइड पे शो करना होता है, ठीक है. ट्रांजैक्शन अदर देन परमानेंट कैपिटल आर रिकॉर्ड इन द करंट अकाउंट. ध्यान रखना, ट्रांजैक्शन अदर देन परमानेंट कैपिटल आर रिकॉर्ड इन द करंट अकाउंट. A specimen of partners capital account under fixed capital account method is as under. Okay, students, partners capital account left side debit and right side credit. लेफ्ट साइड पे डेट पर्टिकुलर, दो पार्टनर है यहाँ पे, पार्टनर ए और पार्टनर बी. राइट साइड पे डेट पर्टिकुलर पार्टनर्स ए एंड बी, ठीक है. लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एंट्री टू कैश बैंक एनी अदर असेट्स विड्रॉ ऑफ कैपिटल. आफ्टर दैट द बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो डिफरेंस आपको डेबिट साइड पे लिखना होगा. एंड राइट साइड क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस. एंड नेक्स्ट बाय कैश बैंक एनी अदर असेट्स अकाउंट एडिशनल कैपिटल. पार्टनर को एडिशनल कैपिटल लेके आता है वो आपको क्रेडिट साइड पे लिखना होगा, ठीक है. और वैसे भी आप सब जानते हो कि कैपिटल, तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है और ड्राइंग का बैलेंस डेबिट होता है, ठीक है. सेकंड अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट. अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड द अकाउंट प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टनर्स विद द पार्टनरशिप फर्म अदर देन परमानेंट कैपिटल इज नोन एज करंट अकाउंट. एट द क्रेडिट साइड्स ऑफ द करंट अकाउंट ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, interest on capital, interest on credit balance of current account, salary, bonus, commission, remuneration and share is divisible profit are recorded. ओके, क्रेडिट साइड पे कौन सी एंट्री रहेगी फिर से मैं आपको समझा दूँ. एट द क्रेडिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, सैलरी, बोनस, commission, remuneration and share in divisible profit are recorded. After that, at the debit side of current account, opening debit balance of current account, drawing, interest on drawing, interest on debit balance of current account and share is divisible loss are recorded.
अब ध्यान रखना, एक मार्क के MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट कैन बी आइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। If closing balance of current account is credit balance, it is shown at the capital and liability side of the balance sheet, and debit balance is shown at the asset side. Okay, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ ये पॉइंट। If closing balance of current account is credit balance, it is shown at the capital and liability side of the balance sheet, and debit balance is shown at the asset sides. Okay students, अब current account की स्पेसिमेन की बात कर लें। पार्टनर्स करंट अकाउंट, यहाँ पे लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। लेफ्ट साइड पे आपको लिखना है डेट, पर्टिकुलर एंड पार्टनर्स नेम ए एंड बी, एंड राइट साइड पे डेट, पर्टिकुलर एंड पार्टनर्स नेम ए एंड बी। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग डेबिट बैलेंस। ध्यान रखना, ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। आफ्टर दैट टू ड्रॉइंग अकाउंट, कैश, bank, any other assets account. Next, to interest on drawing account, to interest on debit balance of current account. Next, to profit and loss appropriation account, divisible loss account. Next, to balance carry forward, closing credit balance of current account. Okay, and right side, credit side, by balance brought down, opening credit balance of current account. After that, by interest on capital account. Next, by interest on credit balance of current account. Next, by salary account, by bonus account, by commission account, by remuneration account, by profit and loss appropriation account, by divisible profit, by balance carry forward, closing debit balance of current account. ओके, तो ये था आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। और पार्टनर्स करंट अकाउंट की सारी एंट्री फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में जो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लर्न किया था वही सारी एंट्री है, ठीक है। बट ओपनिंग कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वही आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना होगा, ठीक है। बाकी सारी एंट्री है वो आपको करंट अकाउंट पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग मेथड के हिसाब से दो अकाउंट, मतलब कि फर्स्ट अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड पार्टनर्स करंट अकाउंट यहाँ पे पूरा होता है, ठीक है। तो ये दोनों अकाउंट की प्रैक्टिस कर लेना, कौन सी एंट्री डेबिट साइड पे, कौन सी एंट्री क्रेडिट साइड पे होती है। ओके, मेन फ्लक्चुएटिंग हो और फिक्स हो तो कहाँ पे एंट्री करनी वो आप ध्यान रखना। और लास्ट में नोट, when current account of partners are not given in the question and no specification is given pertaining to the capital account, in this case capital account are maintained under fluctuating capital account method. ओके, तो ये आप ध्यान रखना, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, करंट अकाउंट नहीं है तो आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से काम करना होगा। ओके, तो फिर से मैं आपको बात कर लूँ कि फ्लक्चुएटिंग और फिक्स दोनों में कितने अकाउंट होते हैं वो स्पेसिमेन आप याद कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, कितनी एंट्री होने वाली है वो हम समझने वाले हैं। ओके, थैंक यू।